फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोग जान चुके थे क्लास 12 के इंग्लिश के सिलेबस को। तो आइए आज फिर हम लोग बात करेंगे आर्टिकल्स के बारे में, जो कि आर्टिकल्स के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो आइए बहुत ही इजी वे में इसको समझेंगे। ठीक, आर्टिकल कहते हैं किसे, बिल्कुल सिंपल वे में इसको जानेंगे। ठीक, तो आइए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है आर्टिकल्स। तो AN और द है ना, ये सब क्या है, आर्टिकल्स हैं। यहाँ पे है आर्टिकल्स, है ना। तो आर्टिकल्स लिखा हुआ है यहाँ पे, तो सिंपल वे में इसको बोलेंगे AN द इज कॉल्ड आर्टिकल्स, है ना। तो सिंपल वे में अगर कोई पूछेगा कि आपको आर्टिकल्स किसे कहते हैं, तो आपको बोलना है AN द इज कॉल्ड आर्टिकल्स। ठीक, उसके बाद आइए इसका एग्जाम्पल को समझते हैं। एग्जाम्पल है जैसे दिस इज ए बुक। ठीक, तो यहाँ पे जो है ए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर्टिकल हो जाएगा ए, है ना। तो ए यहाँ पे आर्टिकल हो गया। ठीक, उसके बाद यहाँ पे देखिए राम इज ए स्टूडेंट। तो एग्जाम्पल में राम इज ए स्टूडेंट है, तो यहाँ पे ए जो लगा यहाँ पे ई क्या हो गया, यहाँ पे आर्टिकल हो गया, है ना। यहाँ पे आर्टिकल हो गया। ठीक, उसके बाद द अर्थ इज़ राउंड। तो द भी यहाँ जो लगा, यहाँ क्या हो गया, द क्या हो गया, यहाँ पे आर्टिकल हो गया, है ना। आइए बात करते हैं अब क्या कह रहा है यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में। AN और द को आर्टिकल्स कहते हैं, है ना। AN और द को आर्टिकल्स कहते हैं। उसके बाद है मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल्स को डिटर्मिनर्स के अंतर्गत रखा गया है। मतलब जो है मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर को आर्टिकल्स को किस में रखा गया है, डिटर्मिनर्स के अंतर्गत रखा गया है, डिटर्मिनर्स के अंतर्गत रखा गया है ना। तो आई होप कि यह लाइन आपको समझ में आ गया होगा कि मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में जो है आर्टिकल्स को डिटर्मिनर्स के अंतर्गत रखा गया है। आइए जैसे यहाँ पे आर्टिकल्स के अलावा कुछ मुख्य डिटर्मिनर्स निम्नलिखित हैं। जैसे एग्जाम्पल में हो जाएगा माई हो गया, योर हो गया, दिस हो गया, दैट हो गया, दिज हो गया, उसके बाद दोज हो गया, सम हो गया, एनी ETC जो है क्या है, ये सब क्या हो जाएगा, डिटर्मिनर्स हो जाएगा। आर्टिकल्स के अलावा कुछ मुख्य डिटर्मिनर्स निम्नलिखित हैं। माई, योर, दिस, दैट, दिज, दोज, सम, एनी ETC, ये सब क्या हो जाएगा, डिटर्मिनर्स हो जाएगा, जो कि डिटर्मिनर्स के रूप में इसके बाद आने वाले इसी में जो है सेंटेंस में आएगा ये सब। तो ये सब को हम लोग, ये सब जो वर्ड है इसको हम लोग डिटर्मिनर्स के रूप में जानते हैं। ठीक, आइए जैसे है नेक्स्ट यहाँ पे आर्टिकल्स कितने प्रकार का होता है ना। तो आर्टिकल्स जो है 2 प्रकार का होता है, आपको याद रखना है कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। पहला होता है इंडिफिनिट आर्टिकल, इसको ए और एन को हम लोग इंडिफिनिट आर्टिकल कहते हैं। उसके बाद है डिफिनिट आर्टिकल, जो कि डिफिनिट आर्टिकल द को डिफिनिट आर्टिकल कहते हैं। ठीक, उसके बाद जैसे एग्जांपल में आइए समझते हैं इसको। दिस इज ए बॉय। तो यहाँ पे ए जो है, यहाँ क्या है, ए यहाँ पे हो जाएगा मेरा इंडिफिनिट आर्टिकल हो जाएगा, इंडिफिनिट आर्टिकल, है ना। इंडिफिनिट आर्टिकल यहाँ पे लिख दिए हैं, इंडिफिनिट आर्टिकल। उसके बाद इट इज़ एन इग, इंडिफिनिट आर्टिकल। फिर दिस इज़ द पेन आई वांट, मतलब क्या हो जाएगा, डिफिनिट आर्टिकल, है ना। आइए अब समझते हैं AN का शाब्दिक अर्थ एक होता है। मतलब A और N का जो है शाब्दिक अर्थ जो होता है, शब्द का अर्थ जो होता है क्या होता है, एक होता है। किंतु द का कोई भी शाब्दिक अर्थ नहीं होता है। लेकिन अगर द की बात करें तो द का क्या होता है, कोई भी शाब्दिक अर्थ नहीं होता। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह के वीडियो को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।